अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करके गुजार रहे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा है कि मैंने आज की वीडियो में बर्थडे क्लिप्स को शेयर किया है। जो मेरा इंट्रो है उसमें मैंने जो बर्थडे पार्टी होती है उसके क्लिप्स को शेयर किया है। तो जी हाँ, ज़रूर मैं आपको बताऊँगी इधर कि ये जो वीडियो है ये एक छोटी सी मैंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी बेटी की। मेरी बेटी 11 साल की हुई थी और उसकी मैंने बर्थडे की थी, तो उसके ही आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करूँगी और साथ में मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आखिर बर्थडे को हम इतनी खुशी से सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्या वाकई ही इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या हमें इसको सोचना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। इसमें हम देखेंगे कि आखिर बर्थडे का फंडा क्या है। तो यहाँ पर जी मैंने डेकोरेशन की थी और डेकोरेशन सच में आपको बोलूँ तो ये डेकोरेशन मैंने नहीं की। हाँ, मैंने ऑर्डर ज़रूर की थी और ये वाली डेकोरेशन जो है वो मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। पहले मैं शीन से ऑर्डर करती थी, शीन से भी बर्थडे की डेकोरेशन बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने शीन की वेबसाइट को विज़िट किया तो वो मुझे थोड़ी सी वहाँ पर बर्थडे डेकोरेशन थोड़ी कॉस्टली लग रही थी। और आपको पता ही है बैलून की डेकोरेशन अलग से मिलती है, इसके पीछे जो कर्टन है वो अलग से, टेबल का अलग से, और उसके अलावा जो डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह होते हैं वो हमें अलग से लेने पड़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जब मैं आपस में सैम्पल करके बाय कर रही थी तो उसमें मुझे महंगी लगी। तो फिर मैंने और वेबसाइट्स को देखा तो जिनमें मैंने जूम को देखा। जूम पर भी बड़ी अच्छी प्राइसेस थी और वैरायटी भी बड़ी अच्छी थी, नई से नई चीज़ें थी। जो चीज़ें शीन पर पड़ी हैं वो सारी जूम पर भी पड़ी थी। और जूम के अलावा फिर मैंने अली एक्सप्रेस को देखा। जब मैंने अली एक्सप्रेस को देखा तो अली एक्सप्रेस पर वो चीज़ें भी पड़ी थी जो जूम पर भी पड़ी थी और शीन पर भी पड़ी थी। लेकिन अली एक्सप्रेस पर बहुत ही मुझे चीपेस्ट वेबसाइट ये लगी कि इतनी चीपेस्ट चीज़ें पड़ी थी बर्थडे डेकोरेशन के मतलब। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि चले भाई इधर से इस दफ़ा बाय करते हैं। लेकिन जब मैंने उसको चीज़ों को बकेट में ऐड किया और मैं जब उसको ऑर्डर किया तो उसमें काफ़ी टाइम ड्यूरेशन थी। तो अगर मैं आपको इसमें ये मशवरा दूँगी कि अगर आप लोगों ने अली एक्सप्रेस से कोई भी चीज़ मंगवानी है तो आप उसको कम से कम 1.5-2 महीने पहले ऑर्डर करें तो फिर आपकी चीज़ आपके तक पहुँचेगी। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शीन की जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी पैकिंग में चीज़ें आती हैं। और जो इसकी बर्थडे पैकिंग थी अली एक्सप्रेस की वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। लेकिन भाई हमें चीज़ों से गर्ज है और बर्थडे की डेकोरेशन तो इतनी अच्छी में ना भी आए तो खैर है, क्योंकि वो ऐसे ही लगा के हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बर्थडे की मैं बात कर रही थी कि बर्थडे का हम मुसलमान तो ये कहते हैं कि भाई 1 साल कम हो गया है, तो पता नहीं ये साल कि हमें गम करना चाहिए कि हमें खुशी करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हुआ है। लेकिन अगर नेचुरली हम देखें तो हमें खुशी ही होती है, हमें गम तो होता नहीं है कि भाई ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया। देखिए बच्चे हैं तो वो बड़े होंगे तो माँ बाप को भी खुशी होती है, बच्चों को भी खुशी होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, और अडल्ट को भी खुशी होती है कि भाई हम भी बड़े हो रहे हैं। तो जब एज ए मदर जैसे मैं अपने आप को लेती हूँ तो मुझे तो हर साल बर्थडे की बड़ी खुशी होती है। तो मैंने तो ये देखा है नेचर ने जहाँ पर एक चीज़ अच्छी यानी कि गुड थिंग बनाई है, खुशी की बनाई है, वहाँ पे थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो आपके माइंड का डिपेंड करता है कि आप उसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो मैं तो इसको अब यही बोलूँगी कि भाई इसको मैं एज ए पॉजिटिव ही लिया है कि बर्थडे की हमें खुशी जो होती है वो सही खुशी होती है। वो मैं इस फंडे के साथ एग्री नहीं करती कि भाई ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया है तो हमारी ज़िंदगी कम हो गई है। ज़िंदगी तो भाई जब जाना है तो जाना है, तो सो दैट आप इस लाइफ को आप इंजॉय करें। यहाँ पर मेरी बेटी अपने गिफ्ट्स को हो रही थी। मैंने जो इसकी बर्थडे की थी उसमें मैंने अपनी फ्रेंड्स बुलाई थी और मेरी बेटी की फ्रेंड्स वगैरह आई थी। तो छोटी सी मैंने पार्टी रखी थी जिसका मैंने आपके साथ क्लिप शेयर कर दिया। आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इन चीज़ों में आप कैसे बर्थडे को घर में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी घर में पहली दफ़ा ही की है, पहले कभी मैंने घर के अंदर बर्थडे ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने इस बर्थडे को बहुत इंजॉय किया। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे या आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो मेरे से तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे से क्वेश्चन
कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलें जी, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।